अस्सलाम वालेकुम। हमल के आखिरी 3 महीने 7th 8th 9th 7वें 8वें 9वें महीने में वो कौन सी ऐसी आम गलतियां हैं जो अक्सर हमल में ख़वातीन करती हैं, जिनकी वजह से बाद में कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है उनको और उनके बच्चों को। उस पर तफसील से बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। इसके अलावा कौन सी ऐसी खुराक है, ऐसी डाइट है जिसकी मदद से आपके आखिरी 3 महीने बड़े आराम से और अच्छे गुजर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आज डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से अगर आप अपना पर्सनल कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन उसको लिखें और हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। सबसे पहले एक आम गलती और एक आम मुगालता जो पाया जाता है हमल के हवाले से, वो है आखिर में, चूंकि आखिरी 7वें महीने के बाद वजन में तेजी से इजाफा होता है तो अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि अब हमें कंप्लीट बेड रेस्ट पर चले जाना चाहिए और हिलना जुलना बिल्कुल हमारे लिए गलत, हमें उसका कोई नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है। कुछ उसमें ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री का भी है जिसमें ऐसा अक्सर दिखाया जाता है, तो उसके हवाले से ये जो गलत फहमी है उसको आज दूर करते हैं। और अगर तो आपकी जो अभी हम कंडीशंस 3-4 बताने जा रहे हैं, अगर उनमें से कोई आपकी कंडीशन नहीं है तो आपको बेड रेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई भारी काम, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई आपकी सेहत को नुकसान पहुंचे, लेकिन आम काम आप कर सकते हैं। चलते फिरते रहें, आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहे। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके लिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आखिरी कुछ महीनों में कुछ मरीजों का वाटर बैग लीक हो जाता है, पानी की थैली फट जाती है, उनको कई मरीजों को दर्दें लग जाती हैं जिनको फिर दवाइयों के ज़रिए रोका जाता है। कुछ में तो नहीं रुकती खुदा ना खास्ता। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ मरीजों में आउल की प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी होती है कि उसमें चलने फिरने से खून पड़ने का, ब्लीडिंग होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें सर्विक्स कमजोर होती है, जिनमें बच्चादानी को टांका लगाकर उसको रोका जाता है कि कबल अज वक्त दर्दें ना लग जाएं। इनमें से अगर कोई आपकी कंडीशन ऐसी है जिसमें इन तीनों चारों में से कोई भी आपके साथ ऐसी चीज गुजर चुकी है तो फिर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज नहीं है तो फिर आप चलते फिरते रहें, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहे, कोई खुदा ना खास्ता क्लॉटिंग या इस किस्म की चीज का सामना आपको खुदा ना खास्ता ना करना पड़े। उसके बाद एक गलती लोग करते हैं कि शुरू में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात लोगों को बड़ा शौक होता है और डॉक्टर के पास चेक करवाने का, लेकिन जब आखिर में टाइम आता है 7वें महीने के बाद, खास तौर पर जो आखिरी 1-2 महीने आपके, उसमें नज़रअंदाज कर देते हैं, बच्चे की शॉपिंग और गैर ज़रूरी किस्म की एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं और जो डॉक्टर के पास जाना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जो पहले कुछ महीने हैं उनमें अगर आप 1 महीने के बाद भी डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं रूटीन का तो ठीक है, आपका एंटीनेटल विजिट। लेकिन आखिर में अगर खुदा, और फिर उसके बाद अगर कोई ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर आपको 2 हफ्ते के बाद एक्सक्यूज मी, या 1 हफ्ते के बाद भी डॉक्टर के पास चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर ने आपको जिस टाइम पर बुलाया है उसी टाइम पर काइंडली ज़रूर जाएं। फिर अच्छा, मैंने एक आम बड़ा एक कॉन्सेप्ट लोगों में देखा है कि आयरन वैसे तो डॉक्टर्स भी अब चेक करवाते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंट के रश की वजह से डॉक्टर इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकता है। आपने ख़ास तौर पर अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है या आपकी ऑपरेट होते हैं, आपकी ऑपरेशन के जरिए, सिजेरियन के जरिए डिलीवरीज होती हैं, तो आपने अपनी HB का खुद से ख्याल रखना है। HB आपने 1-2 महीने के बाद ज़रूर चेक करवानी है। हमल के दौरान नॉर्मली भी HB हीमोग्लोबिन लेवल, आपका फौलाद का लेवल कम हो जाता है और आखिर में बहुत तेज़ी से कम होता है, पानी का उसके साथ ताल्लुक है, तो वो आपने ज़रूर चेक करवानी है। अगर उसमें ज़्यादा कमी आती है तो आपने उसको ज़रूर पूरा करना है, आयरन के ज़रिए, ड्रिप्स के ज़रिए, किसी भी तरीके से, ताकि डिलीवरी के वक्त, ऑपरेशन के वक्त आना खास्ता आप या आपका बच्चा खून की कमी का शिकार ना हो।
क्योंकि अगर बिल्कुल आखिर में आप चेक करवाते हैं तो फिर उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना पड़ेगा। खून लगवाना अपनी अंदर ही एक बहुत बड़ा रिस्की काम है, और मैं कभी भी अगर इमरजेंसी कोई कंडीशन ना हो तो मरीजों को कभी भी मशवरा नहीं देती, क्योंकि आयरन लगवाना निस्बतन आसान है, सेफ है। आपको अगर आपने पहले एक बार लगवाया हो तो आपको काफी आइडिया हो जाता है कि इसमें ऐसी कोई खुदा ना खास्ता पेचीदगी नहीं है। लेकिन ब्लड लगाना हर बार एक नए सिरे से एक काम होता है, तो उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इस चीज को आपने खुद से चेक करके जरूर अवॉइड करना है। फिर आपको एक चीज जो ख्याल खुद से आप रख सकते हैं वो है ब्लड प्रेशर और शुगर। आखिरी कुछ महीनों में कोशिश करें कि घर के करीब कहीं अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी है तो वहां चेक करवाएं। अदरवाइज आप घर के अंदर अपना बीपी ऑपरेटर्स और शुगर चेक करने, अब तो बहुत सारे घरों में होता है, क्योंकि हमारी आबादी में शुगर बहुत तेजी से फैल रही है, तो अक्सर घरों में ग्लूकोमीटर वगैरह होता है। तो आप शुगर और ब्लड प्रेशर अपना जरूर चेक करते रहें, क्योंकि ऐसे मरीज अक्सर आते हैं जिनको आखिरी 2-3 महीनों के अंदर ही शुगर या ब्लड प्रेशर के मसले का उनको सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपने उसको जरूर चेकअप करते रहना है। इसके अलावा जो बच्चे की मूवमेंट है उसका खुद से ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो उसमें 1 महीने के बाद ही उसने देखना है, लेकिन मूवमेंट कैसी हो रही है, किस तरीके की हो रही है, ये आपको खुद पता है। आपने खुद उसका ध्यान रखना है कि पहले जो आपके चौथा, पांचवा, छठा महीना गुजरा था उसमें कैसी मूवमेंट थी और अब कैसी मूवमेंट है। अब फास्ट होनी चाहिए मूवमेंट, आपको अंदाजा हो जाता है। अगर उसमें कोई भी तब्दीली आती है, किसी दिन आपकी मूवमेंट बहुत कम हो रही है, कोई भी ऐसी चीज है रूटीन से हटकर है, तो जरूर फौरन डॉक्टर को चेकअप करवाएं, अल्ट्रासाउंड उसके हवाले से जरूर करवाएं। फिर एक आम गलती खुराक के हवाले से हम करते हैं। खुराक में अक्सर लोग करते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं आखिरी कुछ महीनों में। लोग, खवातीन भी ये कहती हैं कि जी हमारा मीठे को बहुत दिल कर रहा है, और उसमें गैर जरूरी तौर पर क्रेविंग्स के नाम पे आप अपने और अपने बच्चे के लिए एक रिस्क पैदा करते हैं। रिस्क क्या है कि जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह चावल, चीनी, मैदा, ये आप अपनी डाइट में 7वें 8वें महीने में बहुत ज्यादा जब शामिल कर देते हैं, तो आप ना सिर्फ अपने लिए शुगर का रिस्क बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि अपने बच्चे का वजन को भी गैर जरूरी इजाफे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लेबर हो जाएगी अगर नॉर्मल भी है, और या फिर ऑपरेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो आपको जरूरत किस चीज की? आपको जरूरत है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको फ्रूट्स में, आपको वेजिटेबल्स में, आपको इन चीजों के अंदर मिल जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जिस तरह चावल है, मैदा है या चीनी है, इनको बहुत कम आप इनका इस्तेमाल कर दें। या मैदा और चावल तो आप बिल्कुल हफ्ते में 1-2 बार उसका इस्तेमाल कर दें। और आटा भी इवन आपको चक्की का आटा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें फाइबर हो आपके लिए। आखिर में उसमें बहुत ज्यादा फिर आसानी पैदा होती है। फिर एक चीज जो खवातीन को पता भी नहीं होती अक्सर, और जाहिर है वो डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो ही पता चलेगा, वो है कि आखिर में बाज़-औक़ात जो पेशाब का इन्फेक्शन है, यूटीआईज, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वजाइनाइटिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। आपको पेशाब बार बार अगर आ रहा है, या पेशाब जलन के साथ आ रहा है, दर्द या तकलीफ के साथ आ रहा है, या आपको ब्लैडर या मसाने में दर्द महसूस हो रहा है जो पीछे गुर्दों की तरफ जा रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। लोग समझते हैं कि शायद हमल के दौरान आप कोई भी दवाई नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप हमल के दौरान बहुत सी अद्वियात हैं जो सेफ होती हैं, जो इस्तेमाल की जा सकती हैं डॉक्टर के मशवरे से। तो कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो उसको नजरअंदाज मत करें, उसको डॉक्टर के पास जरूर चेकअप करवाएं। और भी अगर आपको इतना सवाल करना चाहें तो काइंडली जरूर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। अल्लाह हाफिज।